केसरिया पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम। पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान हामून रशीद। आज हम भेरा आए हुए हैं। भेरा सरगोदा की एक तहसील है और सरगोदा से बेसिकली इसका 57 किलोमीटर फासला है। जब आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो 183 किलोमीटर के बाद आप भेरा आ पहुंचते हैं और अगर लाहौर की तरफ से आते हैं तो 207 किलोमीटर के फासले पे भेरा मौजूद है। भेरा की एक बहुत ही कदीम तारीख है और इस तारीख के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह भी यहाँ पर लोग आबाद थे। और उसके बाद जो एक वजह शोहरत है वो है जो आप देख सकते हैं, जो कहते हैं भेरे के माथे का झूमर है। ये खूबसूरत मस्जिद है जिसको मंसूब किया जाता है शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी जब खुशाब में मौजूद थे तो 1540 से 1546 के दरमियान में उन्होंने जो हुक्म दिया था तो ये मस्जिद तामीर हुई थी। भेरा में तकरीबन 3,14,000 लोगों की आबादी है जो कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पता चलता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक यहाँ की 21,000 आबादी थी, जिसमें से तकरीबन 4,000 के करीब हिंदू यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पे इस वजह से आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे, आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा और ये खूबसूरत मस्जिद भी। और यहाँ के जो लोग हैं हुनरमंद हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि यहाँ के जो हुनरमंद हैं, ख़ासकर जो वुड का काम करते थे, और बकिंगम पैलेस की बात की जाती है तो यहाँ के जो हुनरमंद थे यहाँ से बकिंगम पैलेस भी गए थे और वहाँ पर भी उनका किया हुआ काम देखने को मिलता है। तो एक शहर है खूबसूरत लोगों का, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इस एक्सप्लोरेशन का हम आगाज़ करें इस खूबसूरत मस्जिद से। एहसान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही तेरे दयार के। तेरे इस वक्त इस मस्जिद को बने हुए कई सौ बरस बीत चुके हैं और यहाँ के जो नायब मतवली हैं आसिफ अबरार बगवी, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इससे क्या ज़्यादा अच्छा होता है कि जो वहाँ के मकामी लोग हों, आप जब उन्हीं से तारीख़ के हवाले से बात करें। और इस मस्जिद को इनका ख़ानदान बहुत अरसे से देखभाल कर रहा है और इनकी खिदमात जो है वो इस पूरे इलाके के लोग हैं, इन खिदमात की वो तारीफ़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुछ इस खूबसूरत मस्जिद की तारीख़ के हवाले से आप हमें बताएं। ये मस्जिद 1540 से 1545 के दरमियान शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में तामीर हुई है। इसकी अगर आप फ़न तामीर की बात करें, इसमें गारे का इस्तेमाल किया गया है, पटसन, चूने का और सुरख ईंट का इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली गर्मियों में ये मस्जिद बिल्कुल ठंडी रहती है अंदर से। ठीक है जी, अंदर से, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वो हीट वगैरह नहीं आती ज़्यादा अंदर। इसके अलावा इसमें तकरीबन 12,000 नमाजियों की गुंजाइश है। 12,000 जी, ये सेन अंदर 12,000 नमाजी इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद हमने हमारे जद्दे अमजद काजी अहमदुद्दीन बुगवी साहब ने 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से वागुज़ार करवाई थी। वो जब अपना 1856 में उन्होंने, पहले ख़तीब भी थे बादशाही मस्जिद के, वो जब यहाँ से उनका गुज़र हुआ, क्योंकि रिहाइश हमारी इसके दरिया के उस साइड पे बुग्गा गांव में थी, तब उन्होंने उस टाइम इसको वागुज़ार करवाया था गवर्नमेंट से और इसकी मुतवलियत संभाली थी। इसमें दारुल कुरान बनाया गया, दारुल हदीस, बच्चों के रिहाइश के कमरे बनाए गए।
ये मीनार मौलाना अब्दुल अजीज़ बुगवी साहब ने 1906 में तामीर किया था। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि बड़ा तज़ीन आराइश हुई है, जो काम हुआ है, ये यहाँ के लोकल आर्टिस्ट का काम है कि बाहर से आर्टिस्ट आए? ये अभी 4-5 साल पहले जो पुराना काम था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। ये अभी थोड़ा अर्सा पहले महकमे आसार कदीमा ने इसकी रेनोवेशन की है दोबारा। अच्छा जी, इसको जो टूट फूट थी या ये थोड़ा सा काम दोबारा इसका उन्होंने किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे जितनी पुरानी मसाजिद हैं उस वक्त स्पीकर्स नहीं होते थे, तो अजान देने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता था? अजान या तो बाहर सेन में दी जाती थी या फिर मस्जिद की छत पे चढ़ के अजान दी जाती थी। अच्छा अच्छा। तो अभी ये जो रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि महकमा आसार कदीमा आए हैं और उन्होंने इसको दोबारा रेनोवेट किया है, जी, तो क्या यही रंगों का इस्तेमाल था पहले भी? नहीं, फ़र्क तो आया थोड़ा बहुत, नए रंग पुराने रंग में फ़र्क तो आएगा ही। और ये जो पिलर्स के साथ काम हुआ है, ये जो ऐसे कर्व्स दिए गए हुए हैं, ये भी उस मिट्टी से दिए गए हुए हैं? सब कुछ उसी से डॉट्स बना के। तेरे दयार के जबी पे नूर, नजर में अदब, दिलों में गुदार। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे आपने एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जहाँ पे मकामी जो लोग हैं उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए हुए हैं। जी, यहाँ पर मगर एक तरफ देखता हूँ कदीमी भेरा के बर्तन, और अब ये वक्त आ पहुँचा है कि हमारे लिए ये भी कदीमी बर्तन हो चुके हैं, हमारी जो जनरेशन है तांबे के भी हैं। भी नहीं देखे। तो ये बर्तन क्या लोग इस्तेमाल कर रहे थे या सारे कदीमा से बरामद हुए, खासकर ये जो बर्तन? कुछ लोगों के घरों में पुराने महफूज पड़े हुए थे, अच्छा, जो उनके अब इस्तेमाल में नहीं थे। ठीक है। उनसे हमने अपील की थी, जी जी। उन्होंने उसकी सूरत में हमें ये बर्तन इधर दोबारा आके दी। अच्छा, ये भी यहाँ पर दिए भी रखे हुए आपने ये साथ? दिए आपने भी लालटेन हैं, भी? लालटेन्स भी हैं पुरानी। ये तराजू तराजू तो खैर ये अब भी इस्तेमाल हो रहा है। और एक पंखा जो हमारे सर के ऊपर भी है। ये भी पुराने दौर में इसको रस्सी से खींच के इस्तेमाल किया जाता था हवा के लिए। हवा के लिए, जी। और जो ये ब्रिटिश टाइम में यही इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक पंखा और भी है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। जी जी, हाँ वो बड़ा वो interesting तेल पंखा से है। चलने वाला है। अच्छा, अभी भी चलता है अगर उसमें तेल डाला जी, जाए? तेल डाला जाए, हीट गर्म होगा उससे चलेगा। इसमें तेल डाल के इसको आग लगाई जाती है, अंदर रख दिया जाता है। अच्छा, जब ये हीट अप होता है, हीट अप से ये पंखा चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी और अच्छा। ये जब आप बता रहे थे कि जी, इफ्तारी नगारा, के लिए, ये वो चीज़ है, नगारा है जिसको बजाया जाता था रोज़ा खोलने के अफ्तारी और सहरी के टाइम पे। अच्छा, ये मशकीज़ा मशकीज़ा है, रेल्स हैं, रहल कुरान है, शरीफ पुरानी, और ये जो कुछ औजार है। तलवारें हैं पुरानी। अच्छा, ये जो इसके साथ ये नुस्खे- कलमी किताबें हैं, कलमी नुस्खे हैं। ये कुरान कितने शरीफ पुराने के। हैं? ये तकरीबन 500 साल पुराने नुस्खे हैं। इस म्यूजियम में कुछ लोगों ने चीज़ें इकट्ठी की हैं, और ये डिज़र्व करता है भेरा भी वॉल सिटी लाहौर, वॉल सिटी मुल्तान की तरह। और यहाँ के जो मकामी बता रहे हैं कि इस पर काम भी हो रहा है, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आए और जो इसकी हिस्ट्री है उसको यहाँ इकट्ठा किया जाए। चलते हैं आगे। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश।
भेरा के तारीखी शहर की हम सैर को निकले हुए हैं। भेरा के 8 गेट मशहूर थे, उनमें से एक गेट जो चुनियोटी गेट है। बताया जाता है कि भेरा की जितनी भी आबादी थी वो इन गेट्स के अंदर थी। चुनियोटी गेट के पास हम आके खड़े हुए, एक बहुत बड़ा बाज़ार है और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर शहर होता है उसकी कोई ना कोई सौगात मशहूर होती है और भेरा की जो एक सौगात मशहूर है वो है यहाँ की फीनियाँ, जिसको फीनियाँ भी कहते हैं पंजाबी में। और इस बाज़ार में आपको बहुत से और भी लवाजमात मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी, ओढ़ने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। आगे जाते हैं चुनियोटी गेट से और ये यहाँ जो दरवाज़ा है उसको बोलते हैं दरवाज़ा चक वाला। आगे चलते हैं। जब बाज़ार में है जनाबे वाला, हम कसूर की मेथी और बहरे की मेथी की बड़ी एक जो है ना नाम है पूरे पाकिस्तान में और जायके के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भेरे की मेथी है, ये कसूर से अच्छी है, बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। और हम ना ये से बोलते हैं बीड़ी बढ़िया वड़ियाँ, असा उस पास से बे बोलने हैं ना, आप इसे वड़िया बोलते हैं। माश की दाल से बनी होती है और ये भी यहाँ की सौगात है और इसको आप दाल के साथ बनाकर खाते हैं। गो के दाल से बनी होती है मगर इसमें मसाले होते हैं, मुख्तलिफ मसाला जात होते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर मेहंदी भी यहाँ की बड़ी मशहूर है, खुली मेहंदी है, उसको ये पैकेट में डाल कर देते हैं। और ये वो मेहंदी है जिसको लेने के लिए खासकर हमें कहा गया, जब बताया हम भेरा आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ से भेरा से आपने मेहंदी ज़रूर लेकर आनी है। तो हम जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से मेहंदी भी लेकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बाज़ार में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। भेरा एक बहुत कदीम शहर है और 400 कबल अज़ मसीह से भी यहाँ पहले लोग आबाद थे और उसके बाद दरिया झेलम के किनारे ये आबाद शहर है। और इस शहर की जो हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो क़याम पाकिस्तान से पहले जो 1941 में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 20,000 आबादी थी, जिसमें से जो 4,000 आबादी थी वो हिंदू यहाँ पे रहते थे। तिजारत का एक मरकज़ था और तिजारत होने की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी वेल्दी थे और इस वजह से जो यहाँ घर बने हुए हैं उन घरों की बनावट भी बड़ी खूबसूरत है। ऐसी एक ये घर है जिसको अब स्कूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं तकरीबन 300 साल पुराना ये दरवाज़ा है और ये इतनी ही पुरानी ये हवेली भी है। और इस दरवाजे पे जो काम हुआ है खूबसूरत गुलदान है, उसके अंदर आप कलर्स कम्बिनेशन भी देख सकते हैं। और जो दिलचस्प बात है, जो अट्रैक्टिव बात है कि जितनी भी कार्विंग हुई है इसके ऊपर, ये कार्विंग हुई है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और पूरे दरवाजे के ऊपर आप देख रहे हैं कलर्स का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है और जितने भी इसके बॉर्डर्स हैं और एजेस हैं उसके ऊपर भी ये फूल बने हुए हैं और फूल के साथ ये पत्तियाँ बनी हुई हैं। और साथ ही इन्होंने इवन कि अगर यहाँ पर भी कैमरा आता है और ये जो साथ पिलर है ये भी इसी सूरत में जैसे गुलदान है ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जी और ये जो कदीम इमारतें हैं इस शहर का एक खूबसूरत हिस्सा है। और जो वॉल्ड सिटी लाहौर की तरह ये सिटी भी डिज़र्व करती है कि इसको भी वॉल्ड सिटी भेरा डिक्लेयर किया जाए और बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। हम आगे बढ़ते हैं।
मेरा शहर एक तारीखी शहर है, उस तारीख के साथ हम भी कुछ तारीख में चले गए क्योंकि हम भी तो तारीखी हैं ना। अपने बचपन के वो दिन याद आने लग पड़े जब ऐसे घंटी बजती थी और हम कहते थे छुट्टी और भाग पड़ा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, मेहता गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, जो कि वक्फ किया गया था। और इसको जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी इलाके की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो आपस में कितनी इंटीग्रेटेड है। यहाँ के जो लोग हैं रफ़ा आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस स्कूल को जो वक्त किया गया है उन्होंने इसको यूँ निभाया है कि बच्चों के लिए तालीम भी मुफ्त है, यूनिफॉर्म भी मुफ्त है, किताबें भी मुफ्त हैं और बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं, ना सिर्फ वो तालीम हासिल करती हैं बल्कि उसके साथ वो उनको जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी सिखाई जाती है ताकि वो सूदमंद उनके लिए साबित हो सके उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में। तो इस बिल्डिंग के बारे में भी जो इसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है, जिसके ऊपर जो काम हुआ है, अंदर मैंने दरवाजे भी देखे हुए हैं। ये भी तकरीबन 150-200 बरस पुरानी बिल्डिंग है और इसके भी 3 मंजिलें हैं। ये मेहता फैमिली का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा था जिसको बुगवी फैमिली बड़े खूबसूरत तरीके से आगे इसको बढ़ा चढ़ा के अहले इलाका की खिदमत कर रही है। चलते हैं जी आगे इस तारीखी शहर में और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें जिनको समेटते हैं। इंसानी तारीख कुछ यूँ है कि इंसान आता है, नए शहर बसाता है और वो जो शहर है फिर वो पुराने हो जाते हैं और इंसान और नए शहर बसाने चला जाता है। ये तल्ख हकीकत है कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, ज़िंदगी में लग्जरीज़ आ रही हैं, फैसिलिटीज़ आ रही हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जो हमसे पहले वाला इंसान था उसके पास वो आसाइशें नहीं थी, वो सुकून मैसर करने वाली टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी था। मगर उस वक्त और आज में जो फ़र्क है, उस वक्त लाइफ ऑर्गेनिक थी और आज जो लाइफ है वो बेस करती है नई इन्वेंशंस पे। और इसकी ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम जब भेरा के इस कदीमी शहर में आए हैं और क्या शानदार लोग यहाँ पर रहते होंगे। ये इस वक्त मैं 3 मंजिला इमारत है उसके छत पे खड़ा हूँ और यहाँ पे ये इमारत को बताया जा रहा है तकरीबन 209 बरस पहले ये इमारत बनी थी। बात करते हैं ख्वाजा साहब, पहले तो अपना तारफ़ कराइएगा, अपना नाम, अपना फैमिली का तारफ़ कराइएगा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, उस घर को आपने कब हासिल किया था? ये मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ है, वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद उमर है और ये जो मकान था ये हमारे दादा ने 1816 में ना तमीर किया था। उनका वैसे उन्होंने अपने बच्चों को इधर ही रखा हुआ था। बेसिक उनकी ना वो पीछे आगरा और कलकत्ता में उनका कारोबार था चाय का और बच्चे उन्होंने ना इधर ही मतलब अपने रखे हुए थे। मेरे वालिद साहब अकलौते उनके बेटे थे, 3 उनकी मतलब वालिद साहब की 3 बहनें थी। तो उसके बाद हमारी फैमिली जो है वालिद साहब के बाद हमारी फैमिली इधर ही रह रही है। तो ज़िंदगी बहुत कहते हैं ना तेज़ी से गुजर जाती है। आपने भेरे को कितना बदलते हुए देखा अपनी ज़िंदगी में? हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है। पहले जो है ना हमारे पास इधर बड़ी कदीम इमारतें थी, कदीम रवायत से हम रह रहे थे। अब नए दौर में ये जो आ गए हैं एसी वगैरह, पहले हम उधर ऊपर ही है 3री मंजिल पे जाके सोते थे गर्मियों में और वो देसी पानी वैसा है वो मटके शटके से पीते थे। मगर अब ज़रा ज़माना चेंज हो गया है तो इसलिए वहाँ में। मगर ये देखें आपके इतनी कदीम इमारतें हैं, आपके लकड़ी के दरवाजे हैं, आपके रोशनदान हैं, आपकी क्रॉस वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। तो ये जो ख़ास कर ये आप मुझे बता रहे थे कि इसमें ये उस वक़्त है कि ये जो आजकल के ज़माने के वो जो कदीम नए दौर के हैं ना, तो ये उस ज़माने में कदीम दौर के ईंटों के मतलब वो गारा सा बनाते थे, वो पीस के पत्थर को और साथ ये बना के बनाते थे और सिर्फ देसी भी बनते थी, वो मिट्टी से भी बनाते थे। ये ज़रा मजबूत बनी हुई है तो इसकी ज़रा लाइफ मतलब ज़्यादा है। इसकी कितनी चौड़ाई है?
इसकी ऊपर तक अभी ना तीसरी मंजिल तक भी 2.5-3 फुट है, 3 फुट की दीवार है और नीचे से इसकी बेसमेंट जो है ना वो 5-6 फुट की है दीवार। पधारो पधारो भेड़िया हम तो बड़े शौक से खाते हैं, मगर अब आज इनको बनता हुआ भी देख रहे हैं। और भेड़ियाँ खासकर रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही हमें मज़ा देती हैं। कुछ लोग दूध में डाल के खाते हैं, गर्म दूध में, और कुछ लोग चाय के साथ इसको एंजॉय करते हैं। भेड़ा भेड़ियों की वजह से बड़ा मशहूर है, और आप किसी बड़े शहर में चले जाएँ तो वहाँ पर जब भी ये भेड़ियाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाबी में भेड़ियाँ कहते हैं, तो जब आप जाएंगे जहाँ पर भी तो वहाँ पर लिखा होता है भेड़े की मशहूर फेनिया, उर्दू में लिखा होता है फेनिया। यानी कि हर बड़े शहर में ये फेनिया जो है भेड़े की मुनासबत से उनकी मांग ज़्यादा होती है। इसके बनने का अमल आप देख रहे हैं। पेड़ा तकरीबन 200 ग्राम का इसका पेड़ा होता है, घी से रिच इन दैट घी, और फिर उसको यहाँ पर तलते हैं, और तलने के बाद इतनी खस्ता बन के आपके सामने इस तरीके से इसको इकट्ठा किया जाता है। क्या हाल है जवान? शुक्र मालिक का। ये फेड़िया 1 घंटे में कितनी निकाल लेते हो? इसका इतना टाइम नहीं है भाईजान, ये बहुत मेहनत वाला काम है और ज़्यादा टाइम लगता है इससे। अच्छा, इसका ये टारगेट नहीं है, 1 घंटा टारगेट नहीं है? नहीं है, इसका कम से कम 12-13 घंटे का टारगेट है। ये कितने घंटे में निकाले जो थाल पड़ा हुआ है? ये थाल है ना तलाई में, वो तो 1 घंटे में चला जाता है। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं? 32 साल। दन तकाए नहीं है। देख लो वजन फेनी दा हाँ। तोल लो तो मेरा तोल लो, मेरा अजे हुण 1 किलो 10 ग्राम हो जाए। 1 किलो 10 ग्राम है। जी ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, मेहनत से काम कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं, और इसे कहते हैं आग के सामने बैठकर इसके हलाल कमाना। बेरा शहर का सफ़र एक खूबसूरत सफ़र है, और ये एक दिन में तमाम नहीं हो सकता है। इदारों हमारे देश के साथ पंजाब के खूबसूरत शहर बेरा में आज हम आए। बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, यहाँ पे खूबसूरत मसाजिद भी हैं, तो यहाँ पर खूबसूरत मज़ार भी हैं, यहाँ पर खूबसूरत गुरुद्वारे भी हैं, और यहाँ पर खूबसूरत मसाजिद के साथ साथ वो रूहानी शख्सियात भी हैं जिनकी रूहानियत से बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा। हम यहाँ चले आए हैं, पीर शम्सुल अमीर गिलानी साहब का मज़ार अक़दस है। यहाँ पे एक सादात फैमिली हुजरा शाह मकीम से पीर सुभान शाह साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं के औलाद में से थे। एक खूबसूरत आर्किटेक्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग उनके पास आते थे अपने दुखों को लेकर, अपने दर्द और तकालीफ को लेकर, और वो बड़े प्यार और मोहब्बत से उनका दिल जीतते थे और उनको अल्लाह के रास्ते पे चलने की तालीम देते थे। तो बेरा शहर का ये सफ़र कैसा आपको लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बता रहा हूँ हमारे देश की टीम अब यहाँ से चलेगी किसी और मंजिल, किसी और रास्ते की तरफ।